जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गीत गोविंद का हमने तीसरे सर्ग तक कर लिया था, अभी हम चतुर्थ सर्ग करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। श्री यमुना नदी के तीर वेतों के कुंज में राधा जी के प्रेम से उन्मत्त चुपचाप बैठे हुए हरि के प्रति राधा जी की प्रिय सहेली जाकर यह वचन बोली, हे माधव, आपके विरह से व्याकुल कामदेव के प्रभाव से आप में ही लीन राधा चंदन और चंद्र किरण से भी हृदय शीतल न होने के कारण मलयागिरी की वायु को विष के समान मानती है, अर्थात उक्त पदार्थों से राधा के चित्त को शांति नहीं मिलती, कारण कि वह राधा आपके वियोग जनित दुख से दुखित है। हे कृष्ण, राधिका काम के बाण से अत्यंत आतुर हो रही हैं। जलते हृदय में स्थित आपकी मोहिनी मूर्ति को बचाने के लिए जल से भिगोए कमल के पत्तों से राधा जी अपने हृदय को ढक रखा है। हे हरि, वह राधा आपसे मिलने के हेतु कामदेव के बाणों के प्रहार के सरसैया पर पड़ी हैं, अर्थात आपसे मिलने के लिए सरसैयाव्रत कर रही हैं। बहती जलधारा वाले लोचनों से अलंकृत राधा का सुंदर मुख ऐसे मालूम पड़ता है जैसे राहु का भयंकर दांतों से काट लिए जाने के कारण बहती अमृत धारा वाले चंद्रमा का सुंदर बिंब हो। हे हरि, वह राधा एकांत में स्थित होकर आपकी मूर्ति का कामदेव के रूप में विचित्र करती है और आपकी मूर्ति के नीचे मक्कर को और आपके हाथ में आम्र रूपी कामदेव के बाण को लिखकर प्रणाम करती हैं और नम्र होकर राधा कहती हैं कि हे माधव, मैं तुम्हारे चरण कमल के पतित होकर प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे वियोग होने पर आज सुधा निधि भी यह चंद्रमा मेरे शरीर को दग्ध कर रहा है। हे कुंज बिहारी, राधा जी किसी समय आपके स्वरूप का ध्यान करके और आपके मनोहर मूर्ति को प्रत्यक्ष की भांति देखकर अत्यंत विलाप करती हैं और कभी आपको देखकर हंसा करती हैं, किसी समय आपके वियोग जनित दुख से अत्यंत रुदन करती हैं और आपसे मिलने के लिए इस निकुंज में इधर उधर बावली की भांति घुमा करती हैं। किसी समय आपके ध्यान में मग्न होकर आपकी नटवर मूर्ति के साथ विलाप कर आनंद को भी प्राप्त होती है, अर्थात इसी ब्याज से चिंता रूपी ताप को दूर करती हैं। हे प्यारे भक्तों, यदि अपने अंतःकरण को आनंद से मग्न किया चाहो तो हे जयदेव रचित राधा वियोग के गीता का पाठ करो। हे माधव, दुर्भाग्य बस जैसे हरिणी सिंह से डरकर जलते हुए वन में प्रवेश कर जाल में बंध जाती है, उसी भांति राधा जी इस समय आपके विरह में हरिण के सदृश हो गई हैं। उनका निवास स्थान ज्वलित वन के तुल्य सब सखियों में जाल की भांति है, श्वास ही शरीर को जला रहा है और दुष्ट कामदेव हरिणी रूप में राधा के पीछे श्रादुल रूपी यमराज होकर आपके वियोग में उसे मारना चाहता है। हे केशव, हे माधव, हे विष्णु, आपके विरह में व्याकुल हुआ राधा कृष्ण शरीर के स्तनों पर रखे हुए उत्तमोत्तम हार को मार के समान मानती हैं। हे माधव, आपके विरह से दुखित हुआ राधा मलायगिरी के ओदे चंदन को भी विस्वत मानती हैं। हे कृष्ण, वह राधा अत्यंत लंबी सांसों को अपने विरह में कामाग्नि के समान धारण करती हैं। अभिप्राय यह है कि उसे वह श्वास भी जलाए देती हैं। हे माधव, राधा जी के कमल नयन मृणाल से रहित नीर भरे कमल की भांति चारों ओर देखकर अश्रुपात करते हैं। हे कृष्ण, वह राधा आपके वियोग में देखती हुई पल्लवों से बनी सया को संदेह बस अग्नि के समान मानती हैं। हे कुंज बिहारी, वह राधा हथेली पर कपोल को रखकर बैठी और उसका मुख श्यामकाल के बाल चंद्र की भांति मालूम होता है। हे श्री कृष्ण चंद्र जी, वह राधा आपके वियोग से अपने मरण का निश्चय करके हरि हरि शब्द जपती हैं। अभिप्राय यह है कि अपना अंत समय जानकर भगवत भजन करती हैं। यह राधा के विरह का वर्णन जयदेव कवि रचित भक्त जनों को सुखद हो। हे हरि, वह राधा कभी विरह रूप में विकार से ज्ञान सुन होती हैं, कभी शरीर से रोमांच खड़े होने से कांपती है, कभी गलानी को प्राप्त चिंता करती हैं तो कभी अत्यंत भ्रम को प्राप्त होती है, तो कभी नेत्रों को बंद कर शैया पर पड़ी रहती है, कभी कभी इधर उधर भ्रम बस खड़ी होकर देखती है, कभी मूर्छा को भी प्राप्त होती है। सब काम ज्वर के चिन्ह राधा को सता रहे हैं। अश्विनी कुमार वैद्य के तुल्य यदि आप प्रसन्न होकर राधा को दर्शन देंगी तो क्या वह श्रृंगार रस में जीवित न होगी? यदि वैध रूप आप न जाएंगे तो छोड़ दिया गया हाथ जिसका ऐसी वह राधा अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगी। हे अश्विनी कुमार सदृश वैद्य, यदि आप अपने शरीर स्पर्श रूपी औषधि से कामदेव पीड़ित राधा को अच्छा नहीं करोगे तो हम भली भांति मालूम कर लेंगे कि आपका हृदय इंद्र के वज्र से भी अधिक कठोर है। हे कृष्ण, काम ज्वार से व्याकुल तक कृष्ण शरीर वाली राधा का चित्त चंद्र कमलिनी का ध्यान करने पर भी संतप्त हो उठता है, फिर भी शीतल देह वाले एकमात्र आप ही का ध्यान करती हुई एकांत में यन कृण प्राकृण जीवित है।
हे माधव, भला जिस राधा को पहले नेत्रों के पलक गिरने में भी उत्पन्न आपके दर्शन की बाधा से खेद होता था, वही राधा खिली हुई आम की मंजरी को देखकर कैसे जी सकती है। वर्षा के व्याकुल गोकुल की रक्षा के हेतु गोवर्धन पर्वत को उखाड़ कर अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर धारण करने वाले ब्रज सुंदरियों को द्वारा आनंद पूर्वक दीर्घ काल तक चुंबत तथा काम के बसीभूत हो गोपियों द्वारा रखे गए अधरों पर लाल लाल मुद्रा की भुजाओं का धारण करने वाले गोप वेशधारी कंस के शत्रु आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण आपका कल्याण करे। इस प्रकार से गीत गोविंद का काव्य के स्नग्ध माधव नामक चतुर्थ सर्ग हिंदी की टीका समाप्त होती है। अगले दिन हम मिलेंगे 5वें सर्ग के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।